तो देखिए, यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, मगर यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि विकास दुबे कैसे मारा जाएगा। अमिताभ ठाकुर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि विकास दुबे का सरेंडर हो गया है, हो सकता है कि कल वह यूपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे, मारा जाए और इस तरह विकास दुबे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किंतु मेरी निगाह में असल जरूरत इस कांड से सामने आई। यूपी पुलिस के अंदर की गंदगी को ईमानदारी से देखते हुए उस पर निष्पक्ष कठोर कार्रवाई करना है। जिस प्रकार से कानपुर की घटना घटी वो अत्यंत जघन्य थी और हम सभी उससे अत्यंत ही कष्ट में थे, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद तमाम ऐसी बातें हुई हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस घटना के बाद जैसे यह तथ्य आया कि पुलिस के ही एक थाना अध्यक्ष ने एक क्षेत्राधिकारी के बारे में सूचना लीक की, जिसके कारण उस क्षेत्राधिकारी की शहादत हुई, या यह बात सामने में आई कि एक बड़े अधिकारी के उस अपराधी के मुख्य खजांची से बहुत ही अच्छे संबंध हैं, अन्य बड़े बड़े अफसरों के ताल्लुकात की बात सामने आई, तमाम अन्य राजनीतिक लोगों के निकट संबंधों की बात आई। मुझे लगता है कि अब जब विकास की मर चुका है, उसके बाद इन सभी बिंदुओं पर भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे लिए न सिर्फ यह जरूरी था कि विकास के मामले में कार्रवाई हो, साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, विभाग के लिए, कि हम अपने अंदर जो ऐसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, या समाज में ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश बनकर गुनाह कर रहे हैं, विकास मामले से संबंधित जो भी ऐसे लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह नितांत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि इन बिंदुओं पर भी लगातार कार्रवाई होगी। तो देखिए, विकास दुबे के सरेंडर को लेकर जो सवाल उठे हैं वो उसके एनकाउंटर को लेकर भी हैं, और सवाल कई सारे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सोचा समझा सरेंडर था तो सोचा समझा एनकाउंटर भी। देखिए इस रिपोर्ट को। विकास दुबे को 9 जुलाई को जब उज्जैन में गिरफ्तार किया गया तो हड़कंप मच गया। सवाल उठे कि ये गिरफ्तारी थी कि सरेंडर। विकास की गिरफ्तारी के बाद उसे लेने के लिए यूपी पुलिस पहले चार्टर्ड प्लेन से आने वाली थी, फिर खबर मिली कि उसे सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा, लेकिन एसटीएफ की टीम नहीं आई, बल्कि उज्जैन से एमपी पुलिस उसे लेकर यूपी बॉर्डर तक पहुंची। सवाल ये है, क्या प्लानिंग में बदलाव सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? यूपी पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस उसे लेकर कानपुर रवाना हो गई। सुबह 6:30 बजे काफिले की एक गाड़ी पलटी खा गई। सवाल यह है, काफिले में करीब 10 गाड़ियां थीं, लेकिन एक्सीडेंट सिर्फ उस गाड़ी का हुआ जिसमें विकास बैठा हुआ था। अब इस तस्वीर को भी देखना जरूरी है। जब काफिला कानपुर में दाखिल हुआ तो इस काफिले का पीछा कर रहे मीडिया की गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया और केवल काफिले की गाड़ियों को आगे रवाना किया गया। पुलिस के अचानक रोके जाने के बाद मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गई। बाद में खबर मिली कि गाड़ी पलटी और विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। सवाल यह है, क्या मीडिया को रोकने के लिए अचानक चेकिंग शुरू की गई थी? विकास दुबे को बगैर हथकड़ी के गाड़ी में बैठाया गया, जिस पर 60 से मामले दर्ज हो, जो 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी हो, उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल यही है कि क्या हथकड़ी लगी होती तो विकास पिस्टल छीन सकता था? अब सवाल यह भी है कि ऐसे कौन से खुलासे करने वाला था विकास दुबे, जिन्हें लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। विकास की मौत के बाद अब एक सवाल का जवाब मिलना बेहद ही मुश्किल है कि आखिरकार वो 4 राज्यों की सीमा पार कर कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।